नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा 10th क्लास के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो था वो शुरू कर चुके हैं हम। क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें सूरदास जी के पाठ को हमने समझा था। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो हिंदी साहित्य है वो कितने काल में विभाजित है, और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल का है और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया। तो चलिए आज के इस पद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहां सूरदास जी का जो पाठ है आपका फर्स्ट, उसके अंदर बच्चों 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। और जो पहला पद है, प्रथम जो पद है वह लीला विलास से संबंधित है। उस पहले पद के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की राधा जी के साथ जब पहली बार मुलाकात होती है तो उन दोनों में जो वार्तालाप होती है उस चीज का यहां वर्णन किया गया है। और बाकी के जो 3 अन्य पद हम लोग पढ़ेंगे वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो जब मैं आप लोगों को ये भ्रमर गीत वाला पद समझाऊंगा तब मैं इस भ्रमर गीत के बारे में भी समझाऊंगा कि ये भ्रमर गीत है क्या, किस तरह से भ्रमर गीत के अंदर गोपियों ने उद्धव को अपनी चतुराई से निरुत्तर कर दिया था। उस सारे सवाल यहां पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पद को हम लोग समझते हैं। देखिए, सूरदास जी का ये जो पद है इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जी से किसकी मुलाकात होती है? राधा जी की मुलाकात होती है। और राधा जी से जब मुलाकात होती है तो राधा और कृष्ण जी के बीच में जो वार्तालाप होती है, दोनों के बीच में जो बात होती है, उस चीज का यहां पर क्या किया गया? वर्णन किया गया है। एक चीज और ध्यान समझो बच्चों कि जब आप लोग इस पद का अनुवाद सीख रहे हो, फिलहाल हम लोग इसका सीधा अनुवाद समझेंगे, अनुवाद के साथ साथ भावार्थ को भी सीखने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, व्याख्या का पैटर्न भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन तीनों चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए बच्चों, यहां ये बोलता है बूझत शाम कौन तू गोरी, यानी कि बूझत शाम, शाम का मतलब कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी। बूझत मतलब पूछते हैं, ठीक है। कौन है गोरी? हे गोरी मतलब ब्रज में कृष्ण भगवान जी हैं और वहीं पर अचानक से उन्हें राधा जी दिख जाती हैं। राधा जी से भेंट होती है, मुलाकात होती है, और राधा जी से मिलते हैं जब वो, तो उनके पास जाकर के उनसे पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो? मतलब पहली बार ब्रज में आई है तो उनसे पूछ रहे हे गोरी तुम कौन हो? तो सूरदास जी इसका वर्णन क्या करें? सूरदास जी कह रहे हैं कि जब राधा जी ब्रज में आती है तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी से जो बातचीत करते हैं उसके बदले में राधा जी जो उत्तर देती है, जवाब देती है, उस चीज का यहां पर वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी से पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी से पूछते हैं कौन तू गोरी, कि हे गोरी तुम कौन हो? हे गोरी तुम कौन हो? ठीक है ना। कहां रहती, तुम कहां रहती हो? काकी है बेटी, और तुम किसकी बेटी हो? ठीक है। देखी नहीं कबहू ब्रज की खोरी, खोरी का मतलब होता है गली। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इस ब्रज की गली में नहीं देखा। यानी कि क्वेश्चन इस ढंग से आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी की राधा जी से ब्रज में पहली बार मुलाकात होती है तो भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी से कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं? तो पूछते हैं कि हे गोरी तुम कहां रहती हो, किसकी बेटी हो? आज से पहले तुम्हें इस ब्रज की गली में मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं है। यह सवाल कौन कर रहा है? कृष्ण भगवान जी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? राधा जी से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहां रहती हो, किसकी बेटी हो? ठीक है। और आज से पहले देखी नहीं कबहू ब्रज की खोरी, और तुम्हें आज से पहले यहां ब्रज की गलियों में मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है। ठीक है। इसके प्रत्युत्तर में, ठीक है, इसके प्रत्युत्तर में मतलब कृष्ण भगवान जी ने जो प्रश्न करा उसका जवाब अब राधा जी दे रही है। क्या कह रही है? काहे को हम ब्रज तन आवती, तन का मतलब है और तरफ, यानी कि हम क्यों ब्रज की तरफ आते, हम ब्रज की ओर क्यों आते? ठीक है ना। खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी मतलब दहलीज, हम तो अपने घर की जो दहलीज है
वहीं पर खेलते रहते। मतलब ये कहना चाहती है कि हम ब्रज में क्यों आते, हमारे ब्रज में आने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, हम किस लिए ब्रज की ओर आते। हम तो खेलते रहते अपनी पोरी, हम तो अपनी जो घर की दहलीज है वहीं पर खेलते रहते, और हम ब्रज में क्यों आते, हमारे को ब्रज में आने का हमारा क्या प्रयोजन। राधा जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी को जवाब दे रही हैं, क्या दे रही हैं कि हम किस लिए ब्रज में आते, क्या उद्देश्य था हमारे ब्रज में आने का। हम तो अपने घर की जो दहलीज है उस दहलीज पर खेलते रहते थे, ठीक है ना। और सुनत रहती, और हमने सुनत रहा श्रवणनी, श्रवणनी मतलब कानों से, ये जो वर्ड है इसको लिख लेना, इसका अर्थ है कानों से। हमने अपने इन कानों से सुन रखा है, हमने अपने इन कानों से सुन रखा है कि नंद टोडा, नंद टोडा का मतलब होता है लड़का, ठीक है ना, और नंद बाबा का लड़का। हमने सुन रखा है कि ब्रज में जो नंद बाबा का लड़का है करत फिरत माखन दधी चोरी, मक्खन और दही चोरी करता। दधी का मतलब दही, दधी का मतलब क्या होता है दही, और माखन मतलब मक्खन। कि हमने तो ये सुन रखा है कि ब्रज में नंद बाबा का एक लड़का है जो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है, हमने तो ये सुन रखा है, ठीक है। अब देखो क्या चतुराई चल रही है, दोनों के अंदर पहली बार मुलाकात हो रही है, अनजाने अचानक से यकायक दोनों मिल गए, और दोनों मिलकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने शुरुआत कर दी, क्या कर दी कि गोरी कौन हो तुम, कहां रहती हो, किसकी बेटी हो, और इस ब्रज की गलियों में पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, ठीक है। तो उधर से राधा जी भी जवाब दे रही है, हम क्यों आते ब्रज में, हमारा ब्रज में आने का क्या उद्देश्य है, हम तो अपने घर की दहलीज पर ही खेलते रहते, और हमने तो ये सुन रखा है कि इस ब्रज में नंद बाबा का एक लड़का है जो दही और मक्खन की क्या करता है, चोरी करता फिरता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी को चोर कहकर संबोधित कर दिया कि यहां पर नंद बाबा का लड़का कौन है, वो कृष्ण भगवान जी है। मक्खन चोरी कौन कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी। दही की चोरी कौन करता है, भगवान श्री कृष्ण जी। तो जो गोपियां हैं वो इस बात को कहती हैं कि हमने सुन रखा है, गोपियां मतलब वो जो राधा जी वो कहती हैं कि हमने सुन रखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी नंद बाबा का लड़का है वो यहां पर माखन चोरी करता फिरता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी भी कम थोड़ी ना थे राधा जी से, वो भी बड़े चतुर थे, रसिक थे, आनंद लेते थे बातों में। तो उन्होंने भी बड़ी चतुराई से राधा जी से कहा, तुमरो कहा चोरी हम ले है, कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, हम तुम्हारे से क्या चोरी कर लेंगे, तुम्हारे पास क्या है जो हम तुमसे चुरा लेंगे, ठीक है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, तुम तो हमारे साथ जोड़ी बना करके हमारे साथ मिलकर खेलने के लिए चलो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल रूप में राधा जी कृष्ण जी दोनों नटखट हैं, दोनों एक दूसरे पर बात कर रहे हैं। तो जो कृष्ण भगवान जी हैं अपनी चतुरता रसिक भरी बातों से भोली भाली जो राधा जी है उसको अपनी बातों में उलझा लेते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा क्या चोरी कर लेंगे, हम क्या चुरा लेंगे, तुम तो हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलो। तो कहते हैं सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, कि प्रभु रसिक शिरोमणि, कि भगवान श्री कृष्ण जी चतुर शिरोमणि, श्रेष्ठ शिरोमणि जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं। भुरई मतलब भोली राधा को, ठीक है, भुरई मतलब अपनी बातों में बना लिया राधिका भोरी, भोली भाली जो राधा है उसे अपनी बातों में क्या कर लिया, उलझा लिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जब बोलते हैं तो इतना मीठा बोलते हैं, इतना आनंदित कर देते हैं उनकी बातों में, अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो बेचारी भोली भाली राधा जी कैसे उनकी बातों में ना उलझती। और राधा जी को वो कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी चतुर शिरोमणि है, उन्होंने उस भोली भाली राधा को अपनी चतुराई पूर्ण बातों में, चतुरता पूर्ण बातों के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी को अपनी बातों में उलझा लिया और उसे अपने साथ खेलने के लिए वो ले गए। तो कुल मिलाकर यहां पर जब आप बात करेंगे, जैसे व्याख्या की बात करेंगे बच्चों,
व्याख्या आप लोगों के 6 नंबर की आती है। जब व्याख्या करेंगे तो पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा प्रसंग का, दूसरा रहता है व्याख्या का और तीसरा रहता है विशेष टिप्पणी का। इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। तो जब हम लोग इस पद की अगर व्याख्या आ जाती है और जब वहां पर हम लोग प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग किस ढंग से लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे प्रसंग, और प्रसंग के अंदर संदर्भ की बात भी शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, अब पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, क्षितिज, पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ, क्षितिज के पाठ, ठीक है, सूरदास से उद्धृत है। यह पद लीला विलास से, लीला विलास से संबंधित हैं। इसके रचयिता, इसके रचयिता संत कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, ये तो संदर्भ वाली लाइन है जो हमने शुरुआत करनी है। फिर आगे करना है कि इसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है, इसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है, यहां आगे नोट करना है आप लोगों को। क्या करना है कि इस पद में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की जब पहली बार भेंट होती है, मुलाकात होती है और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप का यहां पर वर्णन किया गया है। ये क्या होगा, आपका प्रसंग होगा। फिर हम लोग अगला पॉइंट बनाएंगे, व्याख्या का पॉइंट बनाएंगे, और व्याख्या के बाद में लिखेंगे विशेष टिप्पणी। क्या लिखेंगे, विशेष टिप्पणी। ये 3 बिंदुओं पर हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो एक व्याख्या में आप लोगों को पूरी व्याख्या करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझें कि इसका अनुवाद क्या है, इसमें प्रसंग क्या है कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी की राधा जी से जो पहली बार मुलाकात होती है और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, उसी घटना का यहां पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये पहला पद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दूसरा पद है, ये दूसरा जो पद है बच्चों, ये भ्रमर गीत से लिया गया है। कहां से लिया गया है, क्योंकि इसके टोटल 4 पद हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा, यानी कि तीनों जो पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अब भ्रमर गीत क्या है, सबसे पहले तो आप समझे कि भ्रमर गीत, भ्रमर का मतलब ही क्या है, भ्रंवा, भ्रमर यानी कि भंवरा। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने कल समझाया था कि जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल के अंदर 2 तरह की काव्य धाराएं हुई हैं। एक हुई है सगुण और एक जो हुई है वह हुई है निर्गुण। कौन सी हुई है, सगुण और निर्गुण। 2 तरह की काव्य धाराएं हुई हैं। और ये सगुण के अंदर भी 2 तरह के कवि हो गए, राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो जो सूरदास जी हैं वो क्या हैं, कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, और यहां पर भी 2 तरह की बात होगी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो यहां पर आप बात कर सकते हो योग साधना की, किसकी बात कर सकते हो, योग साधना की, या हम यूं कह सकते हैं ब्रह्म योग साधना की बात हो सकती है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं निर्गुण निराकार की बात हो सकती है। किसकी हो सकती है, निर्गुण निराकार की बात हो सकती है। यहां पर कृष्ण भक्त की बात हो रही है। अब यहां ये जो पाठ को लिखने वाला व्यक्ति है कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, और यहां कौन बात कर रही है, गोपियां। कौन बात कर रही हैं, गोपियां। और ये घटना कहां की है, ये घटना हो रही है ब्रज की। कहां की घटना है ये, ब्रज की। और ब्रज में कौन आया है, ये निर्गुण ज्ञान का संदेश लेकर, ये निर्गुण निराकार योग साधना का संदेश लेकर आए हैं, जिसका नाम है उद्धव। क्या नाम है, उद्धव। ये उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण जी के एक तरह से मित्र हैं या उन्हीं का समरूप है। वो उन्हें अपनी निर्गुण योग साधना
पर, अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार होता है। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर उद्धव जो है ब्रज में गोपियों को अपनी निर्गुण साधना का, योग साधना का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन गोपियां अपनी कृष्ण भक्ति, अपनी प्रेम भक्ति, अनन्य भक्ति से उद्धव को क्या कर देती है, निरुत्तर कर देती है। तो यहां पर जो भ्रमर शब्द आ रहा है वो किसके लिए प्रयोग में किया जा रहा है, उद्धव के लिए कर रहा है। यानी कि भ्रमर का मतलब भंवरा होता है, भ्रमर का मतलब भंवरा होता है, लेकिन यहां पर भ्रमर को, भंवरे को संबोधित करके किसको कह रहे हैं, उद्धव से कह रही हैं गोपियां। ठीक है, तो क्या कह रही हैं, जैसे सपोज करो कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है ब्रज से चले गए हैं और उनको गए हुए काफी दिन हो गए हैं, काफी महीने बीत गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी लौट कर नहीं आए हैं। उनके आने की उम्मीद में गोपियां दिन रात भगवान श्री कृष्ण जी का क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि कभी हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण भगवान जी लौट कर आएंगे। उनके प्रेम में वो व्यतीत हैं, उनके विरह वेदना में दुखी हैं। लेकिन अब होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ना आकर के और उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव को भेज देते हैं तो उनकी पीड़ा कम होने की बजाय उनकी पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और भी अधिक बढ़ जाती है। तो यहां पर देखो ये क्या बात कर रही है, मधुकर श्याम हमारे चोर। अब ये मधुकर शब्द का मतलब होता है भ्रमर। ये किसको संबोधित कर रही है, भंवरे को संबोधित कर रही है, लेकिन कह किससे रही है, उद्धव से कह रही है। क्या कह रही है कि हे उद्धव, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो तो चोर हैं, उन्होंने हमारे हृदय का जो सुख आनंद है वो चुरा लिया है, छीन लिया है हमारे हृदय के अंदर। ठीक है ना, मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे भ्रमर अर्थात हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण जी हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, तनक मतलब थोड़ी सी दृष्टि में, चपल नैन की कोर, अपने चंचल, चपल मतलब चंचल, नैन की कोर, कोर मतलब नेत्रों के कटाक्ष, नेत्रों का जो तिरछापन है, ठीक है ना, अपनी चंचल नेत्रों के कटाक्ष से, अपनी थोड़ी सी दृष्टि से उन्होंने हमारे हृदय को चुरा लिया है, हमारे हृदय को हर लिया है। भगवान श्री कृष्ण जी तो हमारे चोर हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी सी दृष्टि से, अपने चंचल कटाक्षपूर्ण नेत्रों से हमारे हृदय को चुरा लिया है, हमारे हृदय को हमसे छीन लिया है, हर लिया है। ठीक है, पकड़े हुते हृदय उर अंतर। अब पकड़े हुते मतलब हमने उन्हें अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से क्या कर रखा है, अंतर मतलब हृदय के अंदर, दृढ़ता से उर के अंदर, हृदय के अंदर जकड़ रखा है। प्रेम प्रीति के जोर, हमने प्रेम प्रीति के जोर से, प्रेम के दबाव में जोर से उनको क्या कर रखा, अपने हृदय में जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। लेकिन गए छंडाए तोरी सब बंधन, लेकिन वे फिर भी सभी बंधनों को छोड़ करके, सभी बंधनों को तोड़ करके और वह हमसे यहां से चले गए हैं। दे गए हंसी अंकोर, और वे हमें एक, अंकोर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक रिक्त हंसी, एक जो शून्य हंसी है, खाली जो हंसी है वो हमें दे गए हैं। बाकी वो हमें हमारे हृदय के सुख चैन को हमसे छीन ले गए। एक बार मैं आपको सामान्य तौर पर पढ़ के बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊंगा। देखो, चौकी परी जागत निशी बीती, और हम चौंक पड़े, चौकी परी मतलब चौंक पड़े, जागत निशी बीती, निशी मतलब रात्रि बीत जाने पर हम जब जागे तो हम चौंक पड़े। दूत मिलो एक भोर, एक दूत मिला हमें भंवरा, भंवर का मतलब क्या है, भ्रमर यानी कि भंवरा। भंवरा कौन मिला, कि जब हम रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल जागे तो हम चौंक पड़े। क्यों, क्योंकि जागते ही हमने हमारे सामने क्या पाया, एक दूत मिला भोर, एक भंवरे के रूप में अर्थात उद्धव के रूप में हमें क्या मिला, एक दूत मिला, और उस दूत को देखकर हम क्या करें, चौंक पड़े। ठीक है, सूरदास प्रभु सरबस लूटो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कि भगवान श्री कृष्ण जी जो नागर नवल किशोर, जो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि चतुर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। सर्वस्व मतलब सर्वस्व लूट लिया है, सब कुछ हमसे छीन लिया है। तो यहां इस पद को वापस से समझो कि भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर उद्धव कहां पर आए हैं, ब्रज में आ गए हैं।
और ब्रज में वो नंद बाबा के द्वार पर रुकते हैं। गोपियों ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण जी आ गए। गोपियां वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां जाकर के देखते हैं कि वहां तो भगवान श्री कृष्ण जी नहीं है, बल्कि उन्हीं के हमरूप कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो उद्धव है, और वो वहां पर उन्हें यह कहने के लिए आया है कि तुम इस कृष्ण भक्ति को छोड़ करके और अपनी योग साधना या निर्गुण निराकार की क्या करो, भक्ति करो। इस बात को सुनकर गोपियों का जो दुख है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के आने के इंतजार में, उनकी विरह वेदना में दिन रात तड़पने वाली गोपियां तो बस एक ही इंतजार कर रही थी कि कब भगवान श्री कृष्ण जी लौट कर आएंगे, कब आकर उनके दुख दर्दों को मिटाएंगे। लेकिन अब तो भगवान श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि वो उनकी भक्ति को छोड़कर किसी दूसरे की भक्ति करना शुरू कर दें। तो इससे गोपियों की जो वेदना है, इससे उनकी जो पीड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी कारण से गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण जी तो हमारे चोर हैं। उन्होंने अपनी थोड़ी सी दृष्टि से और अपने चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे हृदय को क्या कर लिया है, हर लिया है। हमने उन्हें अपने प्रेम के जोर से अपने हृदय में दृढ़ता से उन्हें पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, लेकिन वो सारे बंधनों को तोड़कर हमसे छूट करके वो चले गए हैं और हमें केवल एक रिक्त हंसी, एक शून्य हंसी हमें दे गए हैं, एक पीड़ा दे गए हैं। ठीक है, चौकी परी जागत निशी बीती, और रात बीच जाने पर जब हम जागे तो हम चौंक पड़े, क्योंकि जागते ही हमें एक भ्रमर के रूप में सामने दूत मिला, अर्थात उद्धव मिला, जिसने हमारी पीड़ा को कम करने की बजाय उसने हमारे दुख को, पीड़ा को और भी अधिक बढ़ा दिया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी ने जो चतुर हैं, शिरोमणि हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ क्या कर लिया है, लूट लिया है, छीन लिया है। हे भगवान, यानी कि हे उद्धव, हम अपने भगवान को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर सूरदास जी ने यहां गोपियों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है निर्गुण भक्ति की अपेक्षा। समझ में है ना? जो भी भक्त, जिस भी भक्ति का उपासक होता है, भाई सगुण वाले सगुण को श्रेष्ठ बताएंगे, निर्गुण वाले निर्गुण को श्रेष्ठ बताएंगे। तो यहां पर सूरदास जी का पद है, इसलिए कृष्ण भक्ति की बात हो रही है। तो गोपियों के माध्यम से सगुण भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करी है इस भ्रमर गीत में, और निर्गुण भक्ति का क्या किया गया, खंडन किया गया है, उसका विरोध किया गया एक तरह से। तो यहां इस चीज को बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के बचे हुए जो 2 पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये पाठ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर मैंने सूरदास जी का जीवन परिचय बताया था आपको। देखिए, जीवन परिचय और व्याख्या ये टोटल 2 है, 10 नंबर का मैटर है, 6 नंबर की व्याख्या आती है और 4 नंबर का जो है आपका जो पाठ परिचय, वो कवि परिचय आता है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर तैयार करते रहें। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।